आप सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए। हेलो, ये फिगर एक डायग्राम बनाया जा रहा है, आप इसको देख पा रहे हैं? ये क्या है? ये है मिट्टी का सरफेस। जमीन देखते ना, खेत मिट्टी देखा, मिट्टी पृथ्वी जमीन देखे ना आपने, उसकी जो ऊपरी सरफेस होती है, ऊपरी जो सतह है ना, ये मिट्टी, राइट? ये हमारा क्या है? मिट्टी। और हमने इस मिट्टी के अंदर क्या डाल दिया? एक बीज डाल दिया। ठीक है बच्चों, एक बीज डाल दिया। अब बीज में सिंपल सी बात है, पहले क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? जड़ें निकल रहा है। ऊपर क्या निकलता है? अपसाइड में जर्मिनेशन होता है या अंकुरण बोलते हैं। अंकुरण में होता है अंकुर। गांव के लोग बोलते हैं गन्ने में आंख है, देखा है? इट मीन्स देखिए, सर्वप्रथम हम मिट्टी की जुताई, गुड़ाई, पटेला, जो भी कुछ होता है तो वो सारे प्रोसेस करने के बाद हम मिट्टी के अंदर एक छोटा सा बीज डालते हैं। यस आर नो? और ये बीज नीचे की सतह में जड़ें निकलती हैं, रूट्स वाइज निकलती जाती है। यस आर नो? समझ पा रहे हैं आप? और अप साइड की पृथ्वी के ऊपर अंकुर होने के बाद पत्तियां निकलती हैं। निकल रही कि नहीं निकल रही हैं? पत्तियां निकलते हैं, धीरे दिन पर दिन ग्रो करते प्लांट आपका चला जाता। यस आर नो? एक दिन आप देखना, एक दिन आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। हेलो, ये क्या है? इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई या कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंडिंग मतलब कि सोइंग द सीड इन्वेस्ट। आपने एक बीज का इन्वेस्टमेंट क्या किया है? एक बीज इन्वेस्टमेंट। इस बीज को एक पौधे, एक पेड़, ट्री या फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीफ, ग्रेन, दाना, अनाज, फल, पत्तियां, सब्जियां, जिस भी रूप में इसका उपयोग करना चाह रहे हैं आप, उस उपयोग में ध्यान दीजिएगा। हम एक बीज डालते हैं, क्या डालते हैं? हम एक छोटा सा बीज की बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, बीज डालते हैं। यस आर नो? और उसमें से अंकुरण निकलता है। अब उस बीज को जर्मिनेशन होने के लिए, अंकुरण करने के लिए, अंकुरित होने के लिए जितने भी फेवरेबल कंडीशंस उपयोग होते हैं, मिट्टी के अंदर नमी होना चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा होना चाहिए, खाद की बुआई हुई हो। इट मीन्स जुताई, गुड़ाई, पटेला, खाद, बीज, पानी, और उसके साथ साथ चाहिए क्या? टेम्परेचर, सनलाइट। अगर उपयुक्त सारी चीजें एक बीज को प्रॉपर मिल रही हैं तो वह बीज निसंदेह अंकुरण करेगा, अंकुरित होगा, जर्मिनेट करेगा। इट मीन्स वो आगे बढ़ेगा। यस आर नो? अब जब ये बीज जर्मिनेट करता है, अंकुरित करता है, इसकी पत्तियां आती हैं, इससे बर्ड होते हैं, कली निकलती है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप देखना कि यह एक, अगर साग वाली है, साग के रूप में है तो साग का रूप धारण कर लेता है। अगर सब्जी का पौधा है तो सब्जी वाला धारण कर लेगा। अगर अनाज का है तो अनाज की तरह हो जाएगा। और अगर फल फ्रूट्स का है, पेड़ वाली है, मैंगो ट्रीज की तरह, तो मैंगो ट्री का हाइट धारण कर लेता है। हम सिर्फ समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम एक बीज का बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, जब वो बीज सारे फेवरेबल कंडीशंस, उपयुक्त टेम्परेचर हो, मॉइस्चराइजर पॉइंट्स उसके अंदर हो, फर्टिलाइजर हो, न्यूट्रिएंट हो, प्रॉपर उसकी केयरिंग की जाए, तो वह बीज एक पौधे में कन्वर्ट हो जाता। और मित्रों,
आप ये ध्यान दीजिए, नोटिस किए होंगे कि एक बीज से एक पौधा बनता है और एक पौधे में एक दो एक से अधिक 100 200 300 500 हजारों 10,000 फ्रूट्स लग जाते हैं। तो अर्थात मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि आपने बोआई किया सिर्फ एक बीज का, उसके बाद आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर केयर किया जो होना चाहिए, और वो बीज एक दिन एक पौधे में पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। और पता चलता है कि एक बीज मैंने बोया था और आज मुझे हजारों 10,000 बीज या फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, हम अपनी जिंदगी में एक एक दिन की जो लर्निंग करते हैं, क्या करते हैं, जो लर्निंग करते हैं, जो स्टडी करते हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जो सीखते हैं, एक एक दिन पूरा विशाल वृक्ष का रूप ग्रहण कर लेता है। और पता चलता है कि हमें मैथ भी आ रहा है, साइंस भी आता है, जीके भी आता है, जीएस भी आता है, हिंदी पढ़ा लेते हैं, इंग्लिश पढ़ा लेते हैं। और जो कि बचपन में देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं हो पाता, हिंदी ही नहीं हम लोगों को आती, इंग्लिश ही नहीं आती है। तो डे बाय डे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने लर्निंग पर, एक दिन वो पूरा विशाल वृक्ष का रूप ग्रहण कर लेता। अब अगर मैं इसको बिजनेस के सेंस में आपसे बात करूं, निसंदेह, तो देखिए दोस्तों, जब आप एक बीज की बुआई किए तो क्या बीज बुआई कर देने के बाद आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे? फ्रूट्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि गाय है, भैंस है, साढ़ है, सिंचाई है, गुड़ाई है, खाद है, केयरिंग करना पड़ेगा ना भाई। नहीं कोई पड़ोसी आपको उखाड़ ले जाएगा, बच्चे लोग उसको उखाड़ के फेंक देंगे, बकरिया के पड़ोसी खा लेगी, गाय भैंस खा लेंगे। तो इट मीन्स बुआई के साथ साथ हमें उस पर केयर भी करना होता, देखभाल भी करना होता है। और कहीं कहीं आवश्यकता पड़ती है तो बैरिकेडिंग भी की जाती, लोग उसके चारों तरफ से लकड़ी का या बांस का, बम्बूस का या लोहे का जालियां वगैरह भी लगा देते हैं, जिससे कि वो सुरक्षित पेड़ में कन्वर्ट हो पाए। तो ठीक उसी प्रकार से हम बिजनेसमैन हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मल्टीप्लाई का बिजनेस है, कंपाउंडिंग का बिजनेस है, हमें एक से अधिक कैसे मिलेगा? तो जिस प्रकार हम एक बीज का सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं और एक पौधा कन्वर्ट होता, मुझे 10,000 1 लाख फ्रूट्स, 1 लाख पीस फ्रूट हमें मिलता है आफ्टर सम टाइम। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, आज आप अकेले हैं, आप अकेले आए बिजनेस की शुरुआत किए हैं, आपने किसी एक बिजनेस पार्टनर को ज्वाइनिंग कराया, किसी एक बिजनेस पार्टनर को डाउनलाइन बनाया, किसी एक व्यक्ति विशेष को आपने समझाया, और इसी छोटी सी एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, सेल्स टीम, एक बंदे से 2, 2 से 3, एक दिन देखना जिस प्रकार से एक बीज ये 1000 लाखों बीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से एक टीम, एक व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करे और उस पौधे से केयर किया जाता, देखभाल किया जाता है, वैसे ही अपने नॉलेज का, अपने लर्निंग का, अपने अर्निंग का, अपने डाउनलाइन का, अपने अपलाइन का, अपने सीनियर का, अपने जूनियर का अगर ध्यान रखे तो एक दिन वो टीम, वो एक व्यक्ति 1000 लाखों के नेटवर्क्स में, लाखों की संख्या में चेंज हो जाता है। इफ यू वांट टू ब्राइट योर फ्यूचर देन इन्वेस्टमेंट। यदि आप चाह रहे कि आपका भविष्य बहुत बेहतर हो, चमकता हो, उज्जवल हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब चाहे आप मनी इन्वेस्टमेंट कीजिए या अपना मेहनत इन्वेस्टमेंट कीजिए। यस आर नो? एक स्टूडेंट होता है जो अपनी मेहनत, अपनी लर्निंग का इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ समय बाद उसकी जॉब लग जाती है, सफल इंसान बन जाता है। यस आर नो? एक माँ बाप अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका बच्चा जब बड़ा होता है, कमाने लायक हो जाता है, तो उनको रिटर्न मिल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी एफडी जब मैच्योर हो जाती है, वो पैसा उनको ज़्यादा मिलता है। कुछ लोग पौधे, फसल, बागीचे लगाते हैं, बीज की इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारा फ्रूट्स उन्हें मिल जाता। तो डायरेक्ट सेलर की गोली और बंदूक की गोली एक समान होती है मेरे दोस्तों। तो नो डाउट्स, आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और हमेशा इस फिगर को ध्यान रखना कि यदि लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, सेल्स टीम बनाना है, तो दोस्तों शुरुआत एक से ही होती है। यस आर नो? नियत के साथ, ईमानदारी के साथ पहले आप इन्वेस्ट तो करो, शुरुआत तो करो, बीज तो लगाओ, सोइंग तो करो, उसकी केयरिंग तो करो। ये ऑटोमेटिक जिस प्रकार से एक नेचुरल प्रोसेस है,
कि एक बीज एक पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, एक पेड़ बन जाता है, वैसे यहाँ भी नेचुरल प्रोसेस है। ब्लाइंडली इस बात को बिलीव कीजिए कि आपका एक छोटा सा कदम, एक दो डायरेक्ट लगाना, एक दो लोगों को कॉल दिखाना, समझाना, बिजनेस पार्टनर बनाना नेचुरल प्रोसेस है। एक दिन आप लाखों में हो जाएं। ठीक है दोस्तों।